स्वागत है आपका अपने चैनल आधारशिला क्लासेस में। आज हम लोग पॉलीटेक्निक और आईटीआई के इंट्रेंस एग्जामिनेशन में पूछे जाने वाले शानदार क्वेश्चंस के बारे में पढ़ने वाले हैं। ध्यान दीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं और आपके एग्जाम में भी ज़रूर पूछे जाएंगे, और ऐसे क्वेश्चन पे आपका कमांड हुआ तो आपका एग्ज़ाम ज़रूर निकलेगा। यदि x + 1/x = 5, तब x² + 1/x² = क्या होगा? ऑप्शन आपके सामने हैं 25, 26, 23 और 27। देखिए, अभी हम सॉल्व करके बताएंगे, और सॉल्व करने के बाद आपको ऐसा ट्रिक भी बताएंगे जो आपके लिए बहुत ही कारगर साबित होगा। यह क्वेश्चन अगर बनाने में आपको 1 मिनट लगता है तो उस ट्रिक से बनाने में आपको 1 सेकेंड से भी कम समय लगेगा। तो आइए सबसे पहले समझते हैं इसका हल। क्या कीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन को हल करने के लिए आप इसका स्क्वायर कर दीजिएगा। आप क्या लिखिएगा, x + 1/x का होल स्क्वायर = 5 का स्क्वायर, मतलब दोनों तरफ इसका स्क्वायर आप कर दिए। ऐसा तो नियम भी कहता है, हम चाहें तो दोनों तरफ स्क्वायर कर सकते हैं, हम चाहें तो दोनों तरफ घन कर सकते हैं। बराबर काम दोनों तरफ किया जा सकता है। तो हमने क्या किया, x + 1/x का स्क्वायर कर दिया, और इधर क्या किया, 5 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, आपको तो सूत्र याद है, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर होता है a² + b² यानी 1/x का होल स्क्वायर, और प्लस 2ab यानी 2a की जगह पे x है और b की जगह पे 1/x है, बराबर 5 का स्क्वायर क्या होगा, 5 का स्क्वायर होगा 25 होगा, है ना। अब देखिए, ये हमारा क्या हो गया, x² + 1 का स्क्वायर 1 होगा, x का स्क्वायर x², और प्लस ये क्या होगा, ये देखिए x कट जाएगा, बचेगा यहाँ पे 2, बराबर क्या हो गया, 25 हो गया। अब देखिए यहाँ x² जोड़ 1/x² बराबर इधर 25, और प्लस 2 इधर आएगा तो क्या होगा, -2, यानी x² + 1/x² बराबर होगा 25 में से 2 घटेगा तो क्या होगा, 23 हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सी। आइए फिर से समझते हैं क्वेश्चन को। हमने क्या किया, x + 1/x बराबर 5 तो दिया ही गया है, हमने दोनों तरफ वर्ग कर दिया। दोनों तरफ वर्ग किया तो क्या हुआ, यह a + b के होल स्क्वायर पे हो गया, यानी a² + b², b यानी 1/x का स्क्वायर, a की जगह पे है और यह b की जगह पे है, तो a² + b² + 2ab, और बराबर 5 का स्क्वायर होगा 25। x क्या हुआ, कट गया, x² + 1 का स्क्वायर 1 होगा, और x का स्क्वायर x² होगा, है ना, और प्लस 2 बराबर इधर 25, x² + 1/x² बराबर 25, और प्लस 2 इधर आया तो -2, यानी x + 1/x² बराबर 23 हो गया। कुछ नहीं करना है, जब आपको इस प्रकार का क्वेश्चन मिले, जैसे अगर आपको क्वेश्चन मिले x + 1/x = 8, तब x² + 1/x² का मान क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, इसका स्क्वायर करके और 2 घटा देना है। 8 का स्क्वायर 64, 64 में से 2 गया तो 62 हो जाएगा आपका आंसर। ठीक है, कुछ नहीं करना है, बस स्क्वायर करके 2 घटा देना है। अगर आपसे पूछा जाए x + 1/x = 4, तो क्या लिखेगा, उसका आंसर क्या होगा, x² + 1/x² का 4 का स्क्वायर करके उसमें से 2 घटा दीजिएगा, 4 चौका 16, 16 में से 2 गया तो 14। ठीक है ना, ये 5 था तो 5 का स्क्वायर 25, और 25 में से 2 गया तो 23। कुछ नहीं करना है, क्या करना है आपको, बस इस 5 का अगर ऐसा क्वेश्चन हो सामने तो उसका स्क्वायर करके और माइनस कर देना है कितना, 2, आपका आंसर हो जाएगा 23, आपका आंसर हो जाता। ठीक है ना, उम्मीद करते हैं क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन भी काफ़ी शानदार है। अब लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। 2 नंबर क्वेश्चन आपका सामने यह है, x बराबर √2 + √2 + √2 + ... इन्फिनेटिव हो तो x बराबर क्या होगा। देखिए, ऐसे क्वेश्चंस का हल भी पहले तो हम कर देते हैं, लेकिन आपके एग्जाम में पूछेगा ना तो आपको डायरेक्ट करना है। ठीक है, बताएंगे कैसे, इसका सॉल्यूशन आप 1 सेकेंड से भी कम समय में कैसे कीजिएगा। लेकिन आइए सबसे पहले हल करते हैं। आपको क्या करना है, x बराबर 2 जोड़ 2 जोड़ 2 जोड़ सब रूट में है, प्लस ... अनंत है। अनंत का मतलब इसका अंत नहीं है, या 1 2 3 बार 2 लिखा गया है, यहाँ पे 3000 बार भी 2 लिख करके अनंत लिखा जाता तो बात वही होता। ठीक है ना, तो हम क्या लिख सकते हैं, हम यहाँ पे लिख सकते हैं x बराबर
रूट अंडर यह 2 और प्लस यानी x के बराबर ये जितना मान है, अगर 1 2 हटा दिए तो कोई फ़र्क पड़ा क्या? तो यह x के बराबर है। एक और 2 भी हटा देते इधर से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, यानी ये टोटल जो है वह x के बराबर है। तो आपको बस एक बात याद रखना है, अगर 2 वाला क्वेश्चन सामने हो तो x बराबर रूट अंडर 2 प्लस एक्स, ठीक है। x बराबर यह 2 और प्लस रूट अंडर 2 और प्लस क्या x क्यों? क्योंकि यह भी x के बराबर है, क्योंकि 1 2 के हटने से इसमें कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है, ठीक है ना। अब आप चाहें तो इसका हल कर लीजिए। इधर से अगर रूट हटेगा तो इधर क्या होगा, स्क्वायर होगा, एक्स स्क्वायर, और बराबर इधर क्या बचेगा, 2 जोड़ एक्स, यानी अब चलिए एक्स स्क्वायर प्लस एक्स इधर आएगा तो क्या होगा माइनस एक्स, और प्लस 2 इधर आएगा तो -2 बराबर क्या हो गया, 0 हो गया। चलिए इसको हल कर लेते हैं। इसको कैसे हल कर लेते हैं, गुणनखंड विधि से। गुना करने पर -2x स्क्वायर और घटाने पर 1x, माइनस में तो क्या होगा एक्स स्क्वायर -2x और प्लस एक्स, 2x में से 1x घटेगा तो -1x, और गुना करेंगे तो होगा -2x स्क्वायर और -2 बराबर 0। ये सारी चीज़ आप क्लास 10th में 9th में 8th में पढ़ी ही हैं। चलिए कॉमन ले लेते हैं, x अगर कॉमन ले लेते हैं तो क्या बचेगा x -2, और प्लस फिर इसमें 1 कॉमन हो जाएगा तो क्या बचेगा x -2 बराबर 0। तो एक तरफ हमारा हो गया x + 1 और एक तरफ हो गया इंटू x -2 बराबर 0। तो इसको जब 0 के बराबर कीजिएगा तो क्या होगा, x बराबर +1 इधर आएगा तो -1 होगा, और इसको जब 0 के बराबर कीजिएगा तो -2 जब बराबर की इधर आएगा तो +2 होगा। यानी एक आपका रिजल्ट आ रहा है +2 और एक रिजल्ट आ रहा है -1। देखिए ऑप्शन में क्या -1 है क्या, -1 ऑप्शन में नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा 2। लेकिन अगर कोई ऐसा अगर -1 नहीं आता कुछ तो यहाँ पे सिंपल सोचिए, यहाँ पे ऑप्शन को माइंड से हटा दीजिए। सबसे पहले ये माइनस में रिजल्ट आपको क्या लग रहा है, ए 2 + 2 + 1 कभी भी ये अनंत ये -1 के बराबर हो सकता है क्या? यह -1 के बराबर नहीं हो सकता, ठीक है ना। ये रूट अंडर 2 + 2 ये जो सारी चीज़ें हैं कभी भी माइनस नेगेटिव में नहीं हो सकती है ना। तो इसका रिजल्ट हमारा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसका शॉर्टकट क्या बता रहे हैं, शॉर्टकट ये हो सकता है हमारा कि इस प्रकार की क्वेश्चन मिले तो आपको ज़्यादा सोचना नहीं है। यहाँ पे जैसे 2 दिख रहा है, 2 + रूट अंडर 2 + 2 2 है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। हमारा आंसर इसका क्या हो जाएगा, 2 + रूट 2 + रूट 2 + डॉट 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 अनंत है, तो इसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। हमें आंसर ये जो 2 अंदर दिख रहा है हमारा यही आंसर 2 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चन समझ में आया होगा, यह हल भी समझ में आया होगा, ठीक है ना। अब चलेंगे आज के क्वेश्चन नंबर 3 के तरफ। 3 नंबर हमारा क्वेश्चन है, समीकरण x² - 10x + 11 = 0 के मूलों का हरात्मक माध्य ज्ञात करें। देखिए हरात्मक माध्य का एक सूत्र होता है, हरात्मक माध्य का सूत्र होता है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं, हरात्मक माध्य बराबर होता है, यह भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है और यह भी 2011 में पूछा गया था, मतलब यह भी पीछे पूछा हुआ ही क्वेश्चन है। देख लीजिएगा 11 में पूछा गया था कि 12 में पूछा, लेकिन 11 में ही पूछा गया था। माध्य बराबर 2 अल्फ़ा बीटा और बाई होता है अल्फ़ा + बीटा। सूत्र होता है हरात्मक माध्य का 2 अल्फ़ा बीटा बाई अल्फ़ा + बीटा। तो हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा निकाल लें और फिर अल्फ़ा + बीटा भी निकाल लेंगे। तो हमारा अल्फ़ा + बीटा बराबर सूत्र क्या होता है, -b/a होता है ना। तो हमारा माइनस, सूत्र का माइनस और b का मान क्या है, -10 है, तो -10 और बटा a का मान कितना है, 1 है, यानी माइनस माइनस हो जाएगा +10, यानी अल्फ़ा + बीटा का मान आ गया 10। वैसे ही हम लोग अल्फ़ा इंटू बीटा का भी मान निकाल लें। अल्फ़ा इंटू बीटा बराबर सूत्र आपके ध्यान में होगा ही c/a होता है। तो c के मान कितना है, 11 है, और बटा 1 यानी 1 बटा में तो उसका कोई वैल्यू यहाँ पे नहीं होगा। चलिए यहाँ पे केवल हम 11 ही छोड़ देते हैं, ठीक है ना। अब चलिए अब हम लोग को हरात्मक माध्य निकालना है। तो हरात्मक माध्य बराबर हमने क्या सूत्र लिखा, 2 अल्फ़ा बीटा, यानी 2 गुना अल्फ़ा बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा, अल्फ़ा इंटू बीटा का मान कितना आया, 11, यानी 2 गुना 11 और बटा अल्फ़ा + बीटा, अल्फ़ा बीटा का मान कितना आया, अल्फ़ा + बीटा का मान 10 आया है ना, तो बटा में क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। चलिए घटा दीजिए 2 से 10 कितना बार में, 5 बार में, हमारा रिजल्ट हो जाएगा 11 और बटा क्या हो जाएगा 5।
ठीक है, 11/5 हो जाएगा हमारा आंसर, यानी ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा हमारा आंसर 11/5। इसके बाद हरात्मक माध्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग आराम से बना दीजिएगा। सूत्र 2 अल्फा बीटा बाई अल्फा प्लस बीटा का प्रयोग करके, यानी 2 गुना कि शून्यकों का गुणनफल और बटा शून्यकों का योगफल। ठीक है ना। चलते हैं आज के क्वेश्चन नंबर 4 के तरफ। 4 नंबर क्वेश्चन हमारा आपके सामने है। 4 नंबर क्वेश्चन है √3x² प्लस 11x और प्लस 6√3 बराबर 0 के मूल होंगे। अभी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, रूट से है तो रूट देख करके घबराना नहीं है, क्योंकि गुणनखंड करने वाला जो क्वेश्चन रूट वाला होता है वो बाकी सारे क्वेश्चन से आसान होता है, इसमें बहुत परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आइए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जैसे जो शुरू में काम करते हैं गुणनखंड निकालने का। मूल का मतलब क्या होता है, इसके जो दोनों मूल ज्ञात होते हैं गुणनखंड विधि से आप ज्ञात कर सकते हैं, चाहे तो द्विघाती सूत्र से ज्ञात कर सकते हैं, आपको जैसे आसान लगे वैसे ज्ञात कर सकते हैं, है ना। तो चलिए हम लोग गुणनखंड विधि से ज्ञात करते हैं। तो पहले वाले को अंतिम वाले से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं, है ना। कैसे हल करने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, √3x² तो लिखते ही हैं, और अब समझ में नहीं आता है कि इसको तोड़े तो क्या लिखें, है ना। रूट वाला है तो पता नहीं इसमें क्या होगा, तो 6√3 से क्या करेंगे, √3 में गुना करके आइए देखते हैं, बहुत आसान हो जाएगा। 6√3 से हम ऐसे ही ना शुरू वाले को लास्ट से गुना करते हैं, x² के जो पीछे है उसको, और इससे गुना कर लिए, तो 6 और गुना √3 में √3 से गुना करेंगे तो √9 का वर्गमूल क्या होगा, 3 होगा, यानी 6 त्रिका क्या हो गया, 18 हो गया। यानी गुना करने पर 18x² आए, प्लस में कि माइनस में, प्लस में। गुना करने पर क्या आए, 18x² और जोड़ने पर 11x। बहुत आसान है, गुना करने पर 18x² और जोड़ने पर 11x, गुना करने पर 18x² और जोड़ने पर 11x क्या होगा, मन में आ गया होगा, 9x और 2x और 9x, यही ना होगा। तो √3x² प्लस 2x और प्लस 9x, ठीक है, और प्लस से आपका 6√3, यही ना, इसको लिख देते हैं लास्ट वाला, और बराबर क्या, 0। ठीक है, चलिए कॉमन ढूंढ लिया जाए। इन दोनों में कॉमन कुछ दिख रहा है, दोनों में कॉमन, दोनों में क्या शामिल दिख रहा है, केवल x दिख रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा, √3x और प्लस यहाँ पे क्या बचेगा, 2, है ना। अब देखिए इसमें कॉमन कुछ ढूंढिए, ऐसा कॉमन ढूंढिए कि अंदर क्या बचे, ढूंढिए पहले कॉमन ढूंढिए, उसी के हिसाब से अंदर हमारा यही आना चाहिए, √3x और प्लस 2। देखिए यदि समझ में नहीं आए कि कॉमन क्या हो तब क्या करना चाहिए, हमें लाना क्या है, एक बात यह भी माइंड में रखिए कि हमें लाना है क्या, अंदर आना क्या चाहिए, √3x प्लस 2 आना चाहिए, है ना। तो क्या कॉमन ले कि यहाँ पे √3x आए और प्लस यहाँ पे क्या आए, 2 आए, तो क्या हो सकता है, 3√3 हो सकता है। 3√3 होगा तब ना, √3 से √3 ये कैंसिल हो गया और 3 दूना 6 हो गया, 2 आ रहा है ना यहाँ पे। चलिए 3√3 कॉमन हम ले लेते हैं। 3√3 जब कॉमन लीजिएगा तो 9x जो है वो कितना बार में आएगा, जब कॉमन लेंगे तो √3x बार में आएगा, क्योंकि √3 में √3 से गुना करेंगे √9 का वर्गमूल 3 और 3 तिया 9x। देखिए √3 में √3 से गुना करेंगे √9 का वर्गमूल 3 और 3 तिया 9x, ठीक है, और प्लस क्या हो जाएगा हमारा, 2 हो जाएगा, बराबर 0। 2 कैसे, 3 दूना 6, मतलब 3 दूना क्या हो गया, 6 हो गया। 3√3 में अगर 2 से गुना करते हैं तो 2 तिया 6, 6√3 हो गया, ठीक है ना। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, बाहर बचा x प्लस 3√3 और अंदर है √3x और प्लस 2 बराबर 0, है ना। तो x प्लस 3√3 बराबर 0 और √3x प्लस 2 बराबर भी क्या हो जाएगा, 0, यानी x बराबर हो जाएगा प्लस 3√3 इधर आएगा तो माइनस 3√3, और इधर x बराबर हो जाएगा प्लस 2 इधर आएगा तो माइनस 2, और बटा हो जाएगा क्या, यह √3 हो जाएगा, है ना। यानी x बराबर 3√3 माइनस में
और एक हो गया -2/√3। यहाँ पे देख लीजिए -2/√3 और एक -3√3। ये माइनस यहाँ पे थोड़ा कट हो गया, इसको देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा। ये x बराबर आपका क्या था, यह x बराबर था आपका -3√3 था, यही ना था। चलिए यह x बराबर -3√3 और एक x बराबर -2/√3। उम्मीद करते हैं यह भी क्वेश्चंस आपके समझ में आया होगा, ठीक है ना। हमारा ऑप्शन यही ए हो जाएगा, इसका आंसर ये नंबर ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस के लिए हमारे चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो पक्का सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि लगातार आपको ऐसे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे जो आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण होंगे। मिलेंगे फिर अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।